अस्सलाम वालेकुम। फौजी अड्डे पर 18 रॉकेटों से हमला, बरतानवी और अमरीकी फौजी हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए हैं। ईरान इराक की शिया अक्सरियती हुकूमत का करीबी इत्तेहादी है। इसके अलावा ये अपने आप में इस मुल्क में अहम किरदार का हामिल है और मुतअद्दिद अपनी हमायत याफ्ता मलेशियाओं के जरिए मसरूफ़ अमल है। अमरीका के तकरीबन 5000 फौजी इराक में मौजूद हैं, जो बाकी रह जाने वाले दौलत इस्लामिया के अनासर को शिकस्त देने के लिए इराकी अफवाज की तरबियत कर रहे हैं। ये दोनों ममालिक इराक में एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाइयों में भी मसरूफ हैं। गुज़श्ता बरस दोनों रिवायती हरीफों के दरमियान उस वक्त कशीदगी में इजाफा हुआ था जब ईरान की हमायत याफ्ता मलेशिया के जंगजुओं की जानिब से अमरीकी फौज और सिविलियन एहलकारों को रॉकेट हमलों के जरिए से निशाना बनाया गया था, जबकि इराक में मलेशिया की तंसीबात और ईरानी एहलकारों को भी फिजाई हमलों में निशाना बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी किसी ने भी नहीं ली थी। गुज़श्ता बरस दिसंबर के आखिर में इराकी फौजी अड्डे पर रॉकेट में एक अमरीकी फौजी ठेकेदार हलाक हुआ था। अमरीका ने इसका इल्जाम ताकतवर कताइब हिजबुल्लाह मलेशिया पर लगाया था, जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स का एक नीम फौजी दस्ता है। अमरीका ने मगरबी इराक और मशरकी शाम में इसके ठिकानों पर फिजाई हमले किए, जिसमें कम से कम 25 जंगजू हलाक हुए थे। इसके बाद बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर मुजाहिरीन के हजूम ने हमला किया और सदर ट्रंप ने ईरान को मुतनब्बे किया था कि वो इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करेगा। 3 जनवरी को सदर ट्रंप ने बगदाद हवाई अड्डे के करीब ड्रोन हमले की इजाजत दी, जिसमें ईरान के कुदस फोर्स के सीनियर कमांडर और मशरिक़ वुस्ता में ईरानी पॉलिसी के मामार कासिम सुलेमानी और कताइब हिजबुल्लाह के रहनुमा अबी मेहदी अल मुहंदस हलाक हो गए थे। 5 दिन बाद ईरान ने इराक में अमरीकी अफवाज के अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे। इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बाद अज़ां कहा गया कि 100 से जायद अमरीकी फौजी एहलकारों को दिमागी चोटें आई थी। ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा था कि ये मिसाइल हमला अमरीका के चेहरे पर तमाचा था और उन्होंने खित्ते में अमरीकी मौजूदगी को खत्म करने का अज़म किया था। शिद्दत पसंद तंजीम नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के खिलाफ आलमी इत्तेहाद के तहत इराक में तकरीबन 5000 अमरीकी फौजी एहलकारों समेत दीगर ममालिक के सैकड़ों एहलकार मौजूद हैं। इस इत्तेहाद को इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज की रहनुमाई और मावनत का काम सौंपा गया है, जो शिद्दत पसंद तंजीम नाम नेहाद दौलत इस्लामिया की दोबारा बहाली को रोकने की कोशिश कर रही है। इस तंजीम को 2017 में इराक में शिकस्त हुई थी, लेकिन इसके बावजूद मुल्क में इसके हजारों अस्करियत पसंद मौजूद हैं। इराक में जंगजू तंजीम दाइश के खात्मे के लिए 2014 में दर्जनों मुल्कों पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद कायम हुआ था, जिसने कई बरस तक लड़ने के बाद दाइश को पीर के रोज वस्ती इराक के कराकचों पहाड़ों में शिद्दत पसंद तंजीम नाम नेहाद दौलत इस्लामिया के एक ठिकाने पर छापे के दौरान 2 अमरीकी फौजी हलाक हो गए थे। इत्तेहादी फौज इराक में हुकूमत की दावत पर मौजूद है, लेकिन इराकी पार्लियामेंट ने एक बिल मंजूर किया है जिसमें मुतालबा किया गया है कि इत्तेहादी अफवाज को वापस भेजा जाए, जबकि मशरिक़ वुस्ता में बरतानिया के 400 फौजी दस्ते हैं और वो खित्ते में अमरीकी अफवाज के शाना बशाना काम करते हैं। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल में अमरीका और बरतानिया की फौज के लिए कायम ताजी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले के नतीजे में 3 एहलकार हलाक और कम से कम 12 एहलकार जख्मी हुए हैं। अमरीकी फौज जराये ने बताया है कि इस हमले में 1 अमरीकी फौजी, 1 अमरीकी ठेकेदार और 1 बरतानवी फौजी हलाक हुआ है। ताहम हलाक होने वाले एहलकारों के नाम अभी तक जो है वो जारी नहीं किए गए हैं। इसी साल जनवरी में अमेरिका की जानिब से ड्रोन हमले में ईरान के सीनियर कमांडर कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद से खित्ते में सूरत हाल कशीदा है। 8 जनवरी को ईरान की जानिब से इराक में अमरीकी फौजी अड्डे अल असद पर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में 100 से जायद अमरीकी फौजियों को ज़हनी तनाव में मुब्तला होते हुए देखा गया था। ताहम इस वाक़े के बाद से ईरान और अमरीका की जानिब से मजीद कोई कार्रवाई नहीं की गई और कशीदगी में मजीद इजाफा नहीं हुआ। इराक और शाम में अमरीका के ज़ेरे क़यादत इत्तेहाद के एक बयान ने इस बात की तस्दीक की है कि फौजी अड्डे पर 18 रॉकेटों से हमला किया गया, जिसमें इत्तेहादी फौज के 3 एहलकार हलाक हुए। इससे पहले के एक ट्वीट में इत्तेहादी अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि ये हमला बुध को मकामी वक्त के मुताबिक 7:35 पर हुआ। उनका मजीद कहना था कि तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
फ्रांसीसी खबर रसाई इदारे AFP के मुताबिक इराक के दारुल हुकूमत बगदाद के शुमाल में वाक़े ताजी एयरबेस पर 18 रॉकेट फायर हुए, जिसके नतीजे में हलाकतें हुई। एयरबेस पर अमेरिका और इसके इत्तेहादी मुल्कों की अफवाज मकामी फोर्सेस को जंगजुओं से लड़ने की तरबियत देने के लिए मौजूद हैं। इत्तेहादी अफवाज की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि रॉकेट हमलों में 3 एहलकार हलाक हुए, जिनमें से 2 का ताल्लुक अमेरिका और 1 का बरतानिया से है, जबकि 12 एहलकार जख्मी भी हुए हैं। ताहम बयान में ये नहीं बताया गया कि जख्मी होने वाले एहलकारों का ताल्लुक किस मुल्क से है। ताजी एयरबेस पर बुध को होने वाला हमला गुज़श्ता बरस अक्टूबर के बाद से इराक में अमरीकी तंसीबात पर 22वां हमला था। अमेरिका के वजीर खारजा माइक पोम्पियो और इनके बरतानवी हम मनसब डोमिनिक राब के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसके दौरान उन्होंने रॉकेट हमले की मजम्मत की है। अमेरिका के महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक माइक पोम्पियो और डोमिनिक राब ने इस बात के अज़म का यादा किया है कि रॉकेट हमले के जिम्मेदारों से कड़ा हिसाब लिया जाएगा। इराक में गैर मुल्की अफवाज पर हमले की जिम्मेदारी अब तक किसी ग्रुप की जानिब से कबूल नहीं की गई है। अलबत्ता अमेरिका ने ईरान की हमायत याफ्ता जंगजू तंजीम पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस को इसका जिम्मेदार ठहराया है। खाना जंगी के शिकार मुल्क शाम में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम सीरियन ऑब्जर्वेटरी के मुताबिक इराकी बेस पर रॉकेट हमले के फौरी बाद 3 लड़ाका तैयारों ने इराक और शाम की सरहद के करीब जंगजू तंजीम के ठिकानों को निशाना भी बनाया है, और ये तैयारे मुमकिन तौर पर अमरीकी इत्तेहादी अफवाज के थे। सीरियन ऑब्जर्वेटरी के सरबरा रामी अब्दुल रहमान के मुताबिक शाम के सरहदी इलाके अलबू कमाल में 10 धमाके सुने गए, जिसमें कम से कम 18 जंगजू हलाक हुए हैं। एक और अमरीकी अहदेदार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि हमले में जख्मी होने वाले 5 सर्विस एहलकारों की हालत तशवीशनाक है और उन्हें ताजी अड्डे से मुंतकिल कर दिया गया है। हमले के बाद फौजी अड्डे की इमारतों में आग के शोले देखे गए थे। इराक में अमरीकी फौज के तर्जुमान कर्नल माइलस किंगसन ने तस्दीक की है कि अमरीकी क़यादत में इराक में मौजूद इत्तेहादी फौज के 3 एहलकार हलाक और 12 के करीब जख्मी हुए हैं। ताहम इस बारे में मजीद तफसीलात फराहम नहीं की गई। अमरीकी फौज का कहना है कि हलाक होने वालों के नाम इनके खानदानों को इत्तला देने के बाद जारी किए जाएंगे। AP के मुताबिक अमरीकी अहदेदारों ने यह नहीं बताया कि ये रॉकेट हमला किस ग्रुप ने किया है। ताहम इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे कताइब हिजबुल्लाह या किसी दूसरे ईरानी हमायत याफ्ता शिया मलेशिया ग्रुप का हाथ हो सकता है। इन ग्रुप्स ने ईरानी फौज के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी हमले में हलाकत के बाद इराक में मौजूद अमरीकी और इत्तेहादी अफवाज को निशाना बनाने की धमकी दी थी। इससे पहले ये ग्रुप्स बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर भी रॉकेट हमले कर चुके हैं। बगदाद के शुमाल में वाक़े ताजी कैंप कई बरसों से तरबियती अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होता रहा है। इराक में 6000 के करीब अमरीकी फौजी मौजूद हैं, जो इराकी अफवाज को तरबियत और मुशावरत फराहम करते हैं और इंसदादे दहशत गर्दी के लिए ऑपरेशंस में भी हिस्सा लेते हैं। कताइब हिजबुल्लाह को गुज़श्ता बरस दिसंबर में किरकुक में एक अमरीकी फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, जिसमें एक अमरीकी फौजी कॉन्ट्रैक्टर हलाक हो गया था। अमरीकी महकमा खारजा ने 2009 में कताइब हिजबुल्लाह को एक गैर मुल्की दहशत गर्द तंजीम करार दिया था। तो दोस्तों, इराक और इसके अलावा शाम और तुर्की के दरमियान और साथ में रशिया के दरमियान जो मिलकर ये एक कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, इसको रोकने के लिए एक अमन मुआहदा तो किया गया, लेकिन उस अमन मुआहदे की उस तरह से पासदारी नहीं की जा रही है। अमेरिका ने उधर इस बात की धमकी दी है कि अगर तुर्की ने इस किस्म का कोई पंगा लिया, शाम ने इस किस्म का कोई पंगा लिया या फिर ईरान ने इस किस्म का कोई पंगा लिया, तो वो ये बात याद रखें कि अमेरिका इस तरह से जवाब देगा कि दुनिया याद रखेगी। यानी कि ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी गई है कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है ईरान जिसमें किसी अमरीकी फौजी को जानी नुकसान पहुंचता है, तो अमेरिका इसका बहुत बड़ा बदला लेगा। अमेरिका को भी याद रखना चाहिए कि 20 साल के बाद मिन्नत समाजत करके अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब हो रहे हैं। अगर ईरान के साथ पंगा लिया तो फिर आपके साथ क्या हो सकता है, ये भी याद रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो आपकी भी नस्लें याद रखेंगी। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलमा को मुत्तहिद रखे। आमीन। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।